तो सर हमारे लिए स्टेट ऑफ मतलब मैटर में स्टार्टिंग में बहुत अजीब अजीब सब कुछ है, डाइपोल डाइपोल, मतलब वो सब पढ़ा नहीं हुआ है अभी तक। हाँ सर, बॉन्ड एंथैल्पी और ये सर सब भी है एटॉमिक उसमें। का क्या सीन है, मींस वो उसको भी पूरा नहीं नहीं पूछा हुआ है जाएगा, वो तो? नहीं आता है वो केमिकल। जितना पढ़ा है तुमने, जैसे देखो बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा है ना, उसके बाद तुम लोग ने जो है आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है ना, वेपर प्रेशर वगैरह पढ़ा, इतना ही पूछा जाएगा अभी के लिए। और मूल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना पढ़ा वो आएगा, डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग ये सब पढ़ लिया है ना। इस वीक तक जैसे तुम्हारा अगर एसपीडीएफ ये हो गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह हो गए, तो अब तुम्हारा ये भी पूछा जा सकता है। ओके सर ऐसा पेपर मत आप करो सेट सर, कर इस रहे हो, वीक का हटा दो ना। क्वांटम नंबर वाला मत कराइए ना सर, अभी तो जस्ट चालू हुआ है सर। तो सर फिर नोट्स रेफर करे क्या? क्या सर पेपर आप सेट कर रहे हो? अभी पेपर का कंफर्म नहीं है, देखो एक दो दिन में पता चल जाएगा, बताऊंगा फिर कौन सेट करता है सर कितने में पेपर। लेकिन जो सिलेबस है उसी पे आएगा, जो सिलेबस पोस्ट किया है उस पे आएगा। सर नोट्स रेफर करे क्या? नोट्स रेफर करो और एनसीईआरटी रीड आउट करो। सर पेपर तो जेडब्ल्यू में हुआ है सर। स्टेट ऑफ मैटर जितना पढ़ाया गया है क्लास के अंदर वही वाला रिवाइज करना है सर मतलब वेपर प्रेशर तो सिर्फ जेडब्ल्यू में करवाया है। हाँ, जेडब्ल्यू वाला ही जितना पढ़ाया गया है ना, जितना तुमको समझ है उसके अकॉर्डिंगली अपना बस हो जाएगा। तुम्हें रियल गैस नहीं पढ़ाया, वो छोड़ देना है। रियल गैस नहीं हुआ है ना? नहीं सर, नहीं हुआ सर। वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट छोड़ देना मतलब खत्म हो एग्जाम में जाएगा, आ गया तो? स्टेट ऑफ मैटर के लिए क्या करें? नहीं, एग्जाम में उतना ही आएगा जितना जेई में हुआ है, उससे एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं आएगी कुछ। तो फिर एनसीईआरटी का क्या सिग्निफिकेंस है फिर? ये तो वही हो गया ना पूरा केमिस्ट्री का टेस्ट। लेकिन सब्जेक्टिव आएगा ना। अब मान लो हमने बोल दिया चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन करो, एक क्वेश्चन दे दिया उस पे, इस तरीके से। पेपर पैटर्न का कैसे रहेगा? थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, थ्योरी ही पूछेंगे सर ज्यादा। अच्छा जो मतलब इसमें कवर हुआ एनसीईआरटी में वही पूछ लीजिए ना, बस जो अपने नोट्स लिखा है उतना ही पूछिए सर। वो नहीं आएगा, अरे उसके टफ वाला थोड़ा ना आएगा, जो सीबीएसई लेवल का वैसे नहीं पूछा जाएगा। तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करना है, जो चीजें नहीं पढ़ी वो स्किप करनी है, सिंपल, कुछ नहीं और करना है। सर तो वेपर प्रेशर तो जेडब्ल्यू में पढ़ा है, यहाँ पे नहीं पढ़ा, तो स्किप करके पढ़े। अब ऐसा नहीं है कि जेई का क्वेश्चन पूछ देंगे बोर्ड्स में, ऐसा नहीं है। ठीक है सर नहीं, वेपर प्रेशर हमने जेडब्ल्यू लेक्चर्स में पढ़ा है, तो वो पूछा जाएगा या फिर नहीं यहाँ पे? नहीं, सीबीएसई में जैसे थोड़ा बहुत दिया हुआ है उतना ही फोकस रहना है बस तुम्हारा। एक बार केमिस्ट्री जो है बुक उठा के देखो, जिनके पास बुक एक्चुअल में पीडीएफ फॉर्म में नहीं है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या उनका ऐप आता है सीबीएसई का, वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, उस सब में बुक्स रहती है। बुक्स करके एक और ऐप आता है, वो तो मान लो प्राइवेट ऐप टाइप का होगा, ई पाठशाला करके उनका एक ऐप है बस। हाँ सर, लेकिन उसमें ना वो दूसरा फॉर्म में देता है, हाँ, कुछ थोड़ा सा पीयूबी फॉर्म में देता है, वो तो अनसपोर्टेबल है ना। कुछ में हाँ अनसपोर्टेबल भी है, कुछ में सपोर्ट भी करता है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है। हाँ उससे ले लो, सही है। तो कितने मार्क्स का? हर एक चैप्टर का रहता है उसमें पीडीएफ। कितने मार्क्स का रहेगा? ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का रहेगा। पैटर्न में बता दूंगा इस बार, जो नेक्स्ट क्लास होगी ना इस वीक, उसके अंदर पैटर्न बताएंगे। अभी इस वीक तक कोई क्लास तो एक होगी, उस तब तक कंफर्म हो जाएगा पैटर्न क्या होगा। ये वीक में आप एक्स्ट्रा क्लास कुछ ले रहे हो क्या? एक्स्ट्रा तो अभी नहीं है हमारे पास कोई असाइंड है ऐसी, और बाकी क्लासेस भी है, तुमको पैटर्न बता दिया जाएगा पैटर्न क्या है। देखो सब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट आंसर टाइप होता है, एक लॉन्ग आंसर टाइप होता है, एक वेरी शॉर्ट होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इस तरीके का पेपर पैटर्न रहेगा। फिजिक्स में बताया ऑलरेडी सर ने पैटर्न बताया ना, फिजिक्स में वैसे ही रहेगा, केमिस्ट्री का भी बताया अगर। हाँ, 4 सेक्शन रहेंगे, वैसे ही है ना? बिल्कुल, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का पैटर्न एक जैसा ही है, चेंज नहीं है, लेकिन सर ने 40 मार्क्स का कहाँ से एक जैसा है सर? एक 70 मार्क्स का, लेकिन मैथ में 40 मार्क्स का पेपर है। वही सर। अच्छा, 40 मार्क्स का किसका बोला है? मैथ्स का। मैथ्स एक मिनट रुको, मैं आप भी कंफर्म 40 करवा दो ना। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, अब पूछना ही पड़ेगा। आप मतलब ग्रुप पे डाल ही दो ना फॉर्मल, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस कैसा। मेरे पास नहीं आया है, मैं तो बता देता ना, मुझे खुद पता करना है, मुझे अभी तक किसी ने बोला ही नहीं है।
तो आप विल्फ्रेड की बता तरफ से के आएगा डाल तब तो पता। दो और एक्यूरेट वाला सिलेबस डाल दो सर, कौन से टॉपिक्स करने हैं। सर ये तीनों तो तब भी ठीक है सर। देखो कितना कम तो सिलेबस हो गया है तुम्हारा। अगर एक्चुअल एग्जाम विल्फ्रेड वाला हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा सर? बहुत उसमें नहीं कर कंफ्यूजन है पाओगे। पढ़ाया सिलेबस में। नहीं पता। सर फिर जो इस वही वीक सर। जेई में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाएंगे वो भी आएगा क्या अभी जितना पढ़ा है उतना ही आएगा। लास्ट वीक तक? हाँ क्वांटम नंबर सर कल ही कहाँ तक कॉलेज वो हुआ बोले? था। सिर्फ इंट्रो हुआ था कि क्वांटम नंबर कैसे। सर हाँ, तो लेकिन छोड़ दो। बाकी तो एक्सक्लूड हो गया था ना 11th के सिलेबस से, बोर मॉडल के आगे वाला। नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक में आएगा रदरफोर्ड से लेकर के। रदरफोर्ड तो एक्सक्लूडेड नहीं, रदरफोर्ड भी डिलीटेड है। डिलीटेड है ना। बोर से चालू करो, बोर मॉडल से लेकर के। हाँ सर, बोर सर। बोर आएगा, स्पेक्ट्रम आएगा, बोर से बाकी सारे आ रहे हैं सर। उसके बाद डी ब्रॉगली आएगा, हाइजेनबर्ग आएगा। ठीक है, जितना क्वांटम आपने लिखवाया उतना ना। फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम होगा। नंबर तो तुम बोले हो गई, हुआ नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसको छोड़ दो। फोटो इलेक्ट्रिक होगा। फोटो इलेक्ट्रिक आएगा ना, वो तो है सिलेबस में। हाँ है सर। सर जितना आपने लिखवाया नोटबुक में उतना ही कर लेना बस अच्छे से। हाँ हाँ, उतना जरूर करो। हाँ, और सुनो, उसके बाद आएगा तुम्हारा कौन सा, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो है, एक मिनट तुमको मैं बता देता हूँ। मैं अभी खोलता हूँ एनसीईआरटी, उसमें बताता हूँ, कंफर्म ही कर देता हूँ तुम्हें, सिलेबस तब कम से कम पता हो जाए तुम्हें। देखो, डिस्पर्सन फोर्स वगैरह ये सब नहीं है, ये सब अलग की बात है। 5.2 से तुम करना है थर्मल एनर्जी जो है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसके बाद आगे जाना है, उसके बाद पूरा आगे बढ़ते रहना है, और ग्राफ वगैरह सारे कुछ पढ़ लेने। ठीक है, सर फिर बाद में 5.7 पे काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर स्पीड वो नहीं है, डिलीटेड है। डिलीट कर दिया है क्या उन्होंने? हाँ, फिर बाद में 5.10 और 5.11 वो भी डिलीट कर दिया। अच्छा, 5.9 जो है वो तो तुम्हारा पढ़ा ही नहीं है अभी, उसको छोड़ दो। हाँ, तो सिर्फ 5.6 तक पढ़ना है। हाँ, और 5.8 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है उसको पढ़ लेना है। एक डिलीटेड पोर्शन करके मैंने डाला है ना ग्रुप पे। हाँ सर। उसके पहले चैप्टर का भी बता दीजिए। हाँ, पहले चैप्टर का बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ। तो रियल गैस छोड़ देना है, स्किप रियल गैस। इस रियल गैस को स्किप करना है, और जो डिलीटेड पोर्शन है ग्रुप पे डाला हुआ है वो, अब वो मुझे पता ही नहीं है, अभी तो मेरे पास भी नहीं है। डिलीटेड पोर्शन मैंने तुम लोग के लिए ग्रुप पे भेजा है। डिलीटेड पोर्शन स्किप करना है, रियल गैस स्किप करना है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का है जो 5.1 उसको स्किप करना है, बाकी सारा पढ़ना है। ठीक है, जो बचेगा पेपर बनेगा। हाँ, पेपर हम ही लोग बनाएंगे जहां तक उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद देखो, फॉर ऑल बैच, एक बैच क्या है, सब साथ में एग्जाम दोगे सीबीएसई का, कि जुलाई बैच का तो अलग है। जुलाई बैच का 2 चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर और मोल कॉन्सेप्ट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में 5.2 से लेके 5.7 तक ना। हाँ, उसमें जो चीजें डिलीटेड है वो छोड़ दो, डिलीटेड पोर्शन छोड़ दो। ठीक है, फर्स्ट में भी बता दीजिए, फर्स्ट चैप्टर। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में देखो, इतना बहुत है, इसने से तो 100 मार्क्स का पेपर भी बन जाएगा। पढ़ लो तो तुम लोग अच्छे से पहले। मैंने आपको ये भेजा है डिलीटेड पोर्शन वाला व्हाट्सएप पे। दिया ना, चलो अभी देख के करते उसमें से। 1 मिनट। देखो, हाँ, इजी बनेगा, कोई बात नहीं, लेकिन लिखने वाला आएगा, इतना मान लो। एनसीईआरटी पढ़ लो, मेरे नोट्स पढ़ लो, जो क्लास नोट्स है तुम लोग के वो पढ़ लो, चाहे वो फिर भले जेई वाले हो। डिफिनीशन तो सबकी लिखाई जाती है ना, और जुलाई बैच में तो फिर बहुत सारी डिफिनीशन लिखाई है, मतलब सर पेपर 3 घंटे का होगा क्या? पेपर का जो ड्यूरेशन है वो भी बताऊंगा, रुक जाओ अभी बता देता हूँ सब। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक थ्योरी,
कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये हटा दिया गया है। इतना अगर हटाया है तो उसको भी देखते हैं। उसके पहले स्टेट्स ऑफ मैटर एक बार कंफर्म करता हूँ मैं तुम्हें। चैप्टर नंबर 5 आएगा ये। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हटाया, क्रिटिकल टेम्परेचर हटाया, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीड हटाया है, लिक्विड स्टेट हटाया है, सरफेस टेंशन हटाया है। हाँ, तो 5.2 से लेकर के कितना आ रहा है 5.7 तक अभी जो दिखाया तुम लोग को। यस सर। हाँ, तो बस वहीं तक है, ठीक है। उसमें भी तुम्हारा रियल गैस वाला तो पढ़ा ही नहीं तुमने, तो छोड़ देना। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग अगर आए तो अब मैं तुमको सिखाता हूँ इसमें क्या क्या नहीं है। नेचर ऑफ मैटर हटा दिया है, मतलब स्टार्टिंग खत्म कर दिया। 1.2 हटा दिया, 1.2 पूरा ही फिर हट जाएगा। सर स्टेट्स ऑफ मैटर में 5.2 to 5.7 पढ़ना है। हाँ हाँ सर बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी सर जो भी पढ़ना है सर आप वो लिख दीजिए। हाँ, मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो पढ़ना है। हाँ सर वो बेटर रहेगा। हाँ हाँ, वही मैं हटाने वाला जो है इसमें देख के हटा ही दूंगा। इसीलिए तो मैंने लिखा नहीं नेचर ऑफ मैटर। मैं तो वही ढूंढ रहा हूँ कहाँ से उन्होंने चालू किया है। और ये सब हटाओ, ये सब बेकार है। स्पेसिफिक नोशन हटाओ, सब कुछ काम का नहीं है, फिजिक्स में आएगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पूरा उड़ा दिया 1.5। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हटा दिया। अब आ जाओ 1.7 पढ़ना है। जो पढ़ना है वो दिखा रहा हूँ। 1.9 पढ़ना है। इसी से आधा पेपर बना दूंगा मैं, समझ लो इसका मोल कॉन्सेप्ट का। 1.7, 1.9 सर 1.10 मोलर मास 1.8 चला गया क्या? 1.8 भी तो है, मतलब ऐसे कह सकते हो 1.8 से लेकर के 1.10 ये पूरा हो गया। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला कहाँ है, उसको हटाना है। 1.10 आराम आराम से करो। स्टाइकियोमेट्री पूरा आएगा तो लिमिटिंग रीजन वाले क्वेश्चन मान के चलो अच्छे खासे रहेंगे, ठीक है। ओके। और ज्यादा मास थ्योरी रहेगी या कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा? हाँ, थ्योरी ज्यादा रहेगी या फिर नहीं, पूरा मिक्स रहेगा, मिक्स बिल्कुल 50-50% मानो। सर थ्योरी तो नहीं है ही नहीं। सर पहले चैप्टर में मेन जो थ्योरी का पार्ट था वो तो रिमूव हो गया ना, और सेकंड चैप्टर में भी रदरफोर्ड वगैरह तो तक सब रिमूव हो गया। सर थ्योरी ज्यादा बची अरे नहीं है। 60-40 तो मान के चलो रहेगा। मास परसेंट वगैरह जो नहीं है, ये नीचे दिया हुआ है, ये सब आएगा। हाँ सर वो तो डेफिनेशन पता है सर, मोल फ्रैक्शनल ये सब। ओके सर सेकंड चैप्टर में सर मोलैरिटी वगैरह ये सब आएगा। सर सेकंड चैप्टर में 2.4 से लेके 2.6 तक है ना, मतलब बोर से लेके क्वांटम मैकेनिकल तक। हाँ, उसका तो तुम्हारा सीधे सीधा है, उसमें क्या पूछना है। वो इतना चैप्टर तुमने पढ़ा ही, उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें बस क्या हटाया गया है वो तुम्हें देख लेना है। शुरुआत के जो है बोर मॉडल से स्टार्ट किया उन्होंने, सारा हटा के रख दिया। फिर सर जो हटाया वो एक बार वापस ग्रुप में डाल देंगे क्या? जो हटाया, हाँ बिल्कुल, अभी डाल देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर देखो एक बार, देखो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह ये पूरा उड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लिमिटेशन, रदरफोर्ड, सीधे बोहर से लास्ट तक पूरा है। लेकिन चूंकि तुमने पढ़ा नहीं है क्वांटम मॉडल, इसलिए उसको छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। समझ गए हो? जो इस पे लिखा है इतना नोट कर लो, यही आएगा। रियल गैस स्किप करो, डिलीटेड पोर्शन को डाल दिया। जून बैच में हुआ नहीं है स्टेट्स ऑफ मैटर, क्यों? चल तो रहा है उसमें। अरे बहुत दिन से स्टार्ट हो गया यार, क्या बता रहे हो? नहीं सर नहीं हुआ है। क्या चल रहा है अभी? वो मर्ज हो गया ना बैच से, दूसरे नॉन इंडिकेटेड के बैच से। एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो चल रहा है सर। नहीं नहीं, उसमें कहाँ तक पढ़ा था तुमने जब बैच मर्ज नहीं हुई थी तब? अरे 1-2 लेक्चर्स ही हुए थे। अरे तो
बाकी खुद से पढ़ लो ना, उससे ज्यादा टफ नहीं है। तुमने बोला होता पहले तो तुम्हारी क्लास लगाई जाती। अब तो एक हफ्ता ही बचा है 1.10 तक ही करना है ना उसमें। स्टेट्स ऑफ मैटर में 5.2 to 5.7 लिखा है बच्चे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। हाँ सर उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें बस 1.7 to 1.10 करना है ना। हाँ, जुलाई बैच वालों का अलग हिसाब है। जुलाई बैच वालों को क्लास में बता दूंगा मैं, ठीक है। जुलाई बैच वालों का तो बहुत कम ही हुआ है, तो जुलाई बैच वाले टेंशन नहीं लें। उनकी क्लास है आज है या कल, जब भी है तो उनको मैं बता दूंगा क्या क्या उनका हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा। मतलब ये जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए ऐसे। जून बैच वालों का दिक्कत है। जून बैच वालों को स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं आता है क्या? बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ नहीं पढ़ा है क्या उन्होंने? सर अब तक पढ़ाया नहीं। अरे तो फिर कैसे होगा यार? सर आइडियल गैस इक्वेशन ही हुआ है। आइडियल गैस इक्वेशन हुआ है तो उस पे ही तो होता है। अरे आइडियल गैस इक्वेशन हुआ है, इसका मतलब बॉयल्स लॉ तो पढ़ लिया ना। P प्रोपोर्शनल टू 1/v पढ़ा है ये। वहीं तक तो आएगा। नाम अलग है, PV is equal to nRT से तो आता है सारा। मतलब पहले तो लॉ पढ़ाए जाते हैं, बाद में PV इक्वल टू nRT पढ़ाया जाता है। तुम्हें पहले PV इक्वल टू nRT पढ़ा दिया क्या सर ने? हाँ सर, हमको पहले यही कराया था। अच्छा तो और अच्छी बात है फिर तो। सर ने बोला था कि रिलेट करो इसको कि कैसे इन लोग ने डिराइव किया PV इक्वल टू। हाँ सर, डिराइव करना बता दिया सर। हाँ ठीक है, तो फिर हो गया ना, फिर उतना ही आएगा, ज्यादा गैसेस नहीं आएगा। P1V1 इक्वल टू P2V2 वाले सवाल आएंगे, कर लोगे ना? हाँ सर, हाँ सर कर लेंगे। आसान आएगा, कुछ टफ नहीं आएगा बस। लेकिन पढ़ लेना जितना लिखा है। जून बैच वाले भी इतना ही आएगा, पढ़ लो अपने आप से। जिसको कोई डाउट है मुझे फोन करके पूछ लो NCERT में। सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिमूव हो गया है क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG सर वो 5.8 है। हाँ 5.8 है। और सर मैक्सवेल भी नहीं आ रहा। मैक्सवेल तो बोला इसने कि जो है उसको हटाया हुआ है, उसी के अंदर आता है मैक्सवेल। सर मैक्सवेल 5.7 में है, वो इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है मतलब जो आपने दिया है उसमें है। अच्छा उसमें हटाऊं क्या इसको? मैं मैक्सवेल भी हटा देता हूँ। चलो हटाओ, 5.6 तक रखो, ठीक है। क्योंकि भाई जून वालों को नहीं आता है तो नहीं दे सकते हैं। 5.6 रखो बस। सिर्फ पेपर तुम्हारा एक ही बनेगा, ज्यादा पेपर नहीं लिखा। मॉलिक्यूलर स्पीड्स हटा दिया तो सब हट गया, मैक्सवेल एक्सवेल सब हट गया, ठीक है। सर तो फाइनल है, कितने मार्क्स का पेपर है? मार्क्स वाला अभी रुको। यस सर। मार्क्स वाला देखा जाए। केम सर अभी पहले सर 40 रख दो ना सर। नहीं मैंने नहीं बनाया, वो सब बन के आया पहले से ऊपर से। सर तो आप कैंसिल कैसे करा रहे हो? अरे मैं क्वेश्चन का पैटर्न वही रखना है, उसमें जो भी सवाल दो, ये चीज है। नहीं समझे? चैप्टर तो उन्होंने 7 दिए हैं, लेकिन अब हम लोग ने पूरे नहीं करा पाए क्योंकि तुम लोग लेट ज्वाइन हुए हो, और वो ना अप्रैल से चालू किया हुआ है। और वो तो एक दिन में, वो तो 1 घंटे में पढ़ा देते ना। स्कूल में तो 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाता है उनका। सर अप्रैल से तब तो सर एग्जाम ही खत्म नहीं हुए थे सर। अरे मतलब चालू हो जाता है अप्रैल मई में। अप्रैल में तो अरे यहाँ पे अप्रैल बैच है ना यार एक। कौन अप्रैल बैच वाला है? सेशन ही सितंबर में चालू है, अप्रैल में से क्या फर्क सर हम लोग ही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो पहले से जो पढ़ते हैं ना वो सब मान के चलते हैं वो लोग। तो स्कूल में कितना ही टाइम लगता है सर एक चैप्टर कंप्लीट करने में? तो अप्रैल में जून से स्कूल में तो 1 घंटे में खत्म हो जाता है। वैसे भी लेट स्टार्ट हुए थे। स्कूल वालों को तो लगता है 1 घंटे में एक चैप्टर हो जाता है ना। इधर देखो, पेपर पैटर्न बता देता हूँ मैं, रुक जाओ। सर अभी आप क्या कराने वाले हैं? सुनो पहले मार्क्स तो सुन लो यार। 20 मार्क्स का सुनो नहीं सर 70 मार्क्स का सुनो तो लो। उसमें सब ऐसे कर देंगे कि क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी। अभी मैंने इसको ऐसा फिजिक्स में बताया गया कि नहीं? तुम तो बोल रहे हो अलग अलग है। सर बताया है। हाँ सर अलग अलग है। में 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन MCQ रहेंगे। MCQ एंड वेरी शॉर्ट।
हाँ फॉल्स। ये बना लो, ये तुमको देंगे नहीं, इसी से नोट करना है तो नोट करो, नहीं समझ लो सिर्फ। 1 मार्क के होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं बताओ? 20। डिस्क ऊपर लिख देता हूँ, रुको, ये लिस्ट गलत हो जाएगी, यहाँ पे लिखो लो। सर ये CS वगैरह तो फिर कितने मार्क्स का हो? अब वो मैम से पूछ लो ना, बता देंगी। CS वाली जो मैम अपनी है। नहीं सर, मैं आपको पूछा मतलब पिछले साल वगैरह कैसे था? नहीं मुझे याद है, अरे वो बदलता रहता है। देखो मैथ का 40 बता रहे हो तुम, मैथ का तो 100 का होना चाहिए। क्या हो रहा है सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अरे मैं कंफ्यूजन दूर तो कर रहा हूँ, यहाँ देखो लिख रहा हूँ मैं सारा। केमिस्ट्री का कंफ्यूजन दूर हो गया ना आज। 20 मार्क्स, इसी में तुमको ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि एक एक नंबर के सवाल हैं। बताओ इसमें क्या क्या पूछा जाए। और 21 to 27 ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये 1 मार्क क्वेश्चन फिर कितने मार्क का है? 2 मार्क का। 2 मार्क का, क्योंकि ये सवाल टोटल कितने हैं? 14 मार्क के। और अच्छा ये मैं इस कलर से लिखने वाला था, सुन लो। 20 to 34 में पूछूंगा, ये 21 मार्क का है, तो ये 3 नंबर के सवाल हो गए। 35 to 37 15 मार्क के। कितने सवाल हुए ये? 3 सवाल 5 मार्क के। 37 क्वेश्चन 70 मार्क। काफी बड़ा पेपर हो गया। बड़ा नहीं, छोटा ही हुआ थोड़ा। तब कैसे? अरे सर एमसीक्यू और वो भाई कौन है बे छोटा? भाई क्या हो गया भाई? भाई तो कितना बोलेगा? कितना सही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो कर दो सर ये आखिरी के 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सर क्या बोलते हैं, ऑप्शन रहेगा ना सर इसमें? तो ऑप्शन रहेगा। हाँ देखते हैं, ऑप्शन 1 दे देंगे, चलो ठीक है। वाह सर, मतलब आप तो हमको कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं। नहीं ऑप्शन दे देंगे सर, जितना हो सके थ्योरी कम रखिए सर, आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है सर। बनाना ही पड़ेगा। आप तुम ऐसा पेपर बनवाओगे तो कौन बनाएगा बताओ? कोई स्कूल वाला नहीं बनवाएगा? सर हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रखिए, न्यूमेरिकल ज्यादा रखिए, बट थ्योरी कम रखिए, बिकॉज़ थ्योरी पढ़ने स्कूल का वाले कोई तो सोर्स नहीं है। बोलेंगे, स्कूल वालों का कहना क्या है कि ये हमने पोर्शन दिया है, अब हम कितने पेपर बनाएं। सबकी अपनी अपनी जो है डिमांड है, किसी का ये पूरा नहीं, किसी का ये पूरा नहीं, तो फिर तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उनको। उन्होंने बस पैटर्न दे दिया, अपना पेपर बना लो तुम। इस तरीके का है अभी के लिए। आगे सर स्कूल का अच्छा बना दिए ना तरह हम के लोग। हो गया है। ये 3 मार्क का ले लो, लिख लो इसको यार। ये 5 मार्क का लिख लो, नहीं लिख लो तो ऐसा समझ लो बस। पेपर बन जाएगा। 70 मार्क ज्यादा नहीं होते हैं, इसमें से बहुत कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें कौन कितना लाएगा ये तो तुम लोग कैसे पढ़ते हो डिपेंड करेगा। थोड़ी थ्योरी वरी पढ़ लो, ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह। कहाँ से पढ़े? जैसे एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद अरे बस एनसीईआरटी काफी है। एनसीईआरटी का पेपर है तो सर क्यों बस पढ़ना है? एनसीईआरटी और उसके एक्सरसाइजेस कर ले तो सफिशिएंट होगा ना। अभी देखो, अभी नीट का पेपर हुआ था, एक भी चीज एनसीईआरटी के बाहर नहीं आई है, और तुम बता रहे हो नीट का पेपर सीबीएसई के लिए नीट का। सर गौरव सर तो बोले कि मतलब आरडी शर्मा वगैरह लगा लो, तो वैसे मैथ के लिए है, मैथ के लिए होता है आरडी शर्मा। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए मैथ के लिए, केमिस्ट्री में नहीं। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज एनफ फॉर बोर्ड्स। ओके सर, ये हो गया तो फिर थर्मो पे आगे जाते हैं। सर आप शेड्यूल कब तक भेजोगे? वो तो अभी जो है हाँ सर वो प्रिपरेशन एडमिन वाले जो है लोग बना देंगे उसको। शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल मुझे भी आएगा, तुम्हें भी आएगा। एग्जाम्पलर वगैरह कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। 5 मार्क क्वेश्चन लॉन्ग आंसर लिखा है ना, ये लिखा है लॉन्ग आंसर, मतलब 1-2 पेज भर जाए जिसमें, वैसा आंसर। जैसे एक न्यूमेरिकल हो तो पढ़ा हो, है ना सर? 1-2 पेजेस तो बोर्ड में भी नहीं भरे सर हमने अब तक। अरे भर जाएंगे भाई, अभी तुम 12th में आए हो ना, भरना पड़ेगा। सर ऐसा थोड़ी होता सर है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कैसे क्वेश्चंस रह गए इसमें 5 मार्क्स पेपर में? में हाँ सर, न्यूमेरिकल ज्यादा डाल बिल्कुल देना, दे सकते थियरी हैं। क्वेश्चंस मत पूछना। सर या फिर आप पेपर डाल दो, भेज दो सर। पिछले साल का, पिछले साल का तो ऐसा अभी यहाँ पे पता नहीं किस सर ने या बनाया। फिर ऐसे सैंपल पेपर टाइप सर, न्यूमेरिकल आएंगे, यस। लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आएंगे, यस। लॉन्ग टाइप में न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखो सबके पास एनसीईआरटीज हैं, सब लोग एक्सरसाइजेज में पीछे जाओ, वहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। शॉर्ट भी लिखा है, लॉन्ग करके भी है। सर क्वेश्चंस तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, पर पेपर का आइडिया चाहिए सर उसी में से देना क्वेश्चन। अब कैसा आइडिया? यही आइडिया है बस। सेक्शन 1 में मान लो पूछ दिया,
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, या एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड एएमयू, ऐसा करके एक सवाल आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और क्या सर इसमें तो बस लिख देना कन्वर्जन फैक्टर, हो गया। अब वो तो डिपेंड करता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन है कि 2 मार्क का। सर 2 मार्क में क्या लिखूंगा मैं उसमें, मतलब आप ही बताइए कि ग्राम एंड एएमयू में क्या लिखूं मैं, बस यही तो लिख सकता हूँ कैसे पूरा शो करना पड़ेगा क्या? वो सर 1/1 मोल करके फिर शो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। वही तो बता रहा हूँ, क्लास में कराएंगे। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ बोलो। मीन फ्री पाथ आ रहा है क्या? नहीं वो नहीं है, वो तो बोर्ड्स में ही नहीं है। तुम वो एक बार बुक तो देखो, बिना बुक देखे पूछते रहते हो। किसने बुक देखी है अभी, कैसी होती है? सर नहीं देखी है। देखिए सर, एक बार देखो। पीडीएफ देखा है मैंने देखी है। पीडीएफ ही, चलो पीडीएफ से काम चल जाएगा। तो ये तुम्हारा पैटर्न है, इसको नोट कर लो, पेपर वगैरह आराम से दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, सिस्टम वगैरह पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। थर्मो चल रहा था अभी, 1-1.5 महीने में ही वो बोलेंगे यूनिट टेस्ट होने जा रहा है। आप रिवाइज ही करवा दो सर कुछ। हाँ सर, आप आगे का क्यों पढ़ा रहे हो? रिवाइज क्या करोगे उसमें? कुछ रिवाइज करने लिए तुम्हें खुद पढ़ना है, डेफिनेशन याद करनी है, उसमें क्या रिवाइज कराऊं सर? एक बार तो हो ही गया है। एटॉमिक जो है एक बार बोर्ड में पढ़ा, एक बार इधर पढ़ा, मोल एक बार उधर पढ़ा, एक बार इधर पढ़ा, और 2 ही चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर बचा है। प्रैक्टिस करवा दो सर थोड़ा, सर जुलाई बैच को भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, जुलाई बैच में तो आ ही नहीं रहा है उनका, तो जो है 2 ही चैप्टर हमने रखे हैं। हमने उनका रखा है स्टेट्स ऑफ मैटर करा दो। और वेपर प्रेशर है नहीं बच्चे, बोर्ड्स उसमें ही नहीं वेपर प्रेशर है। सर आपने तो बोला कि जेडब्ल्यू में पढ़ा है, तो इसमें भी आएगा बोर्ड्स में। नहीं, अभी मैंने देखा ना, उसमें अंदर वो कट किया है, सब कुछ गायब कर दिया, डिलीटेड पोर्शन के अंदर देखना पड़ेगा तुम्हें, नहीं आएगा। सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर में 5.2 to 5.6 पढ़ना है। सारे लॉज हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन है, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। अब सुनो, सिस्टम वगैरह पढ़ लो आराम से, ये नोट्स याद रखो क्योंकि थर्मो वगैरह में पूरा आएगा फिर। सर ये आप भेजोगे ना जो आपने लिखवाया था, वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह? ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये शेयर करूंगा नोट्स, उसमें देख लेना, ठीक है? सर और प्रीवियस स्लाइड भी एक बार दिखा दीजिए जिसमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने बोल रहा था। ये वाली स्लाइड? नहीं, इससे पहले वाली। हाँ सर, हो गया सर। चलो तो सही बात है, तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए, और पता हो भी गया है, अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ सिस्टम देखो, टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गया था क्या? नहीं सर, आपने सिर्फ ओपन सिस्टम पढ़ा था। हाँ ठीक है। नोटन कितना बोलेगा यार। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा कौन सा होता है? क्लोज सिस्टम, और थर्ड कौन सा होता है बोलो? आइसोलेटेड सिस्टम। यस। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर कर पाए। हम ओपन सिस्टम में लिखेंगे, ओपन सिस्टम which can exchange or transfer energy and matter both with the surroundings। किसके साथ करेगा भाई? अब जब सिस्टम तुमने मान लिया है तो बाकी जो बचा है यूनिवर्स, वो क्या हो गया? सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स के साथ जो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एक ओपन कंटेनर रखा हुआ है, इसका नीचे का लिड तो बंद है बट ऊपर का जो है ओपन है, और इसके अंदर मान लो क्या है, कोई गैस है। तो एटमॉस्फेयर से ये क्या होगा? गैस ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा। तो मैटर जो है, गैस के चूंकि मोल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो गैस के मोल्स एटम्स अगर एक्सचेंज हो रहे हैं मतलब मैटर एक्सचेंज हो रहा है। साथ में ये हीट भी फ्लो हो जाएगी, एनर्जी का भी ले सकता है। तो यहाँ पे एनर्जी भी फ्लो हो रही है और साथ में मैटर भी क्या हो रहा है? इन आउट हो रहा है। तो ऐसा जो सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है बोलो? फॉर एग्जांपल कोई भी लिविंग सिस्टम, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम लोग हो गए। हम लोग क्या है? मैटर भी कंजम्प करते हैं, हम लोग एनर्जी भी जो है एक्सचेंज करते हैं।
किसी रूम में एयर है, एयर इन एन ओपन कंटेनर, इस तरीके की बातें समझ सकते हो कि नहीं? जैसे ये कंटेनर रखा है तो मैटर का ट्रांसफर भी हो रहा है, मोल्स जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं कुछ बाहर जा रहे हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है। मान लो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कंटेनर का टेम्परेचर T है और इसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कुछ T डैश है, तो उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर भी हो जाएगी। इस तरीके की चीजें जब होंगी तो हम क्या बोलेंगे उसको? ओपन सिस्टम। जल्दी से नोट करें ओपन सिस्टम। हो गया सर लिख के। किसी को ज्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत आराम से जो है नहीं सर नहीं हुआ, 1 मिनट रुको। पेपर की तैयारी कर लो और आसान पेपर आएगा। बस हाँ, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास वर्ड्स ही नहीं है, तुम बोलो कि बस ये होता है ये होता है। थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ो, थोड़े से नोट्स पढ़ो ना। बोर्ड्स वाले नोट्स अच्छे खासे मैंने बनवाए हैं, मोल कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा लिखवाया था, और क्या कहते हैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा हुआ है। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन दिखाई है। हाँ, मार्क्स कॉपी कैंसिल करता है ये कैसे पता है? पेपर हम लोग बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हम ही लोग जो है आप ही चेक करोगे सर, और कौन करेगा? नहीं हो सकता है विलफ्रेड वाले मंगा के चेक करें, में भी हो सकता है। पिछले वाला यूनिट टेस्ट जो हुआ है इन लोग का, इन्होंने तो ऑनलाइन जो है सबमिट करवाया था गूगल फॉर्म से, 12th वालों का। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मार्क्स तो लिखोगे तो मिलेंगे। सर आप थियोरी के क्वेश्चंस कम डालना पर। हाँ, थ्योरी बस वही डालूंगा, लिमिटेड जितनी थ्योरी है वो ज्यादा ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रीड करो, प्रैक्टिस करो लिखने की। ओके, अब मैं करूंगा तो यही चेकिंग करूंगा। जैसे सीबीएसई वाले 100 में 100 दे देते हैं, मैं भी 100 में 100 दे दूंगा किसी को, 70 में 70, है ना। लिबरल चेकिंग करते हैं ना सीबीएसई वाले बहुत। सर सभी को दे दीजिएगा ना, सबको नहीं लिखेगा, नोट में चिपकाते हैं लोग। सभी को दे 100 में 100, 100 में 99 ऐसे मार्क्स देते हैं वो लोग। तो मार्क्स तो बहुत देते हैं भाई सीबीएसई वाले, उसी पैटर्न पे कॉपी चेक करनी है। सबका हो गया? यस सर। ऐसा नहीं है सबको फुल कैसे दे दें भाई, कैसे समझ में आएगा कौन सा बच्चा मेहनत कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है? तो कॉलेज है सर, आप उधर अच्छे से। सर वो जेईई में मत। हाँ भाई। नहीं भाई, जब 12th देने जाओगे बोर्ड्स में, उसका भी तो इम्पोर्टेंस है, राइटिंग स्किल्स भी तो होनी चाहिए। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें 11th में, और 12th में फिर फाइनल एग्जाम सर कंपोजिशन लिख के देते सर राइटिंग स्किल्स के लिए। हैं? सर कंपोजिशन लिख लेंगे सर। इंग्लिश और पी में फुल दे देना। अच्छा, नोटबुक बनाना पड़ेगा क्या कॉलेज का? नोटबुक तो बनाई हुई है सिद्धांत पहले से, मैंने तो बोला था ना कि जो कॉलेज के लिए लिखते हैं उसके लिए अलग से लिखना है। अब पूछ रहे हो नोटबुक बनाने के लिए? दिन है क्या? शायद कुछ बच्चे नए भी हैं, जुलाई बैच वाले शायद उसका नया हो। बाकी हाँ मैंने बोला हुआ है, बनाई है ना। देखो ओम ने बनाई है, और भी बहुत सारे ने बनाई है। क्लोज सिस्टम देखो क्या होगा। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जो मैटर का ट्रांसफर तो नहीं करता है, मैटर का एक्सचेंज तो नहीं करता है, system which can exchange only energy but cannot exchange matter with the surroundings, with the surroundings is called closed system.
फॉर एग्जाम्पल कोई हमने क्लोज्ड कंटेनर ले लिया और इसके अंदर क्या ले ली, गैसेस ले ली, इसके अंदर पिस्टन भी लगा दिया हमने क्या लगा दिया, पिस्टन। तो पिस्टन लगाने से क्या होगा, अब इसके ऊपर हम फोर्स लगा के वर्क कर सकते हैं, या इस पिस्टन को रिलीज करेंगे तो हमें गैस हमें वर्क करेगी या गैस से हमें वर्क मिलेगा। ओवरऑल क्या है, ये जो गैस है इसको हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और बोलो एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो दोनों काम हो सकते हैं, मतलब इस पे वर्क भी हो सकता है। साथ में मान लो इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टिंग वॉल है तो इसके अंदर हीट का ट्रांसफर भी हो सकता है ना, ये दोनों काम भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ये हर जगह से कैसा है, क्लोज है, इसलिए इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता। जो मैटर का होगा ट्रांसफर वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्लोज्ड कंटेनर हैविंग सम अमाउंट ऑफ गैस, है ना। और भी चीजें लिख सकते हैं कि विच हैज ए पिस्टन और कंडक्टिंग वॉल्स। सिर्फ अगर कंडक्टिंग वॉल है तब भी काम चल जाएगा, तब भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, और सिर्फ अगर पिस्टन लगा हुआ है तब भी ये क्या होगा, एक्सचेंज कर सकता है। अगर दोनों चीजें हैं, पिस्टन भी लगा है, कंडक्टिंग वॉल भी है, तो दो फॉर्म में एनर्जी जा सकती है। वर्क के फॉर्म में भी एनर्जी का कम एक्सचेंज हो सकता है और हीट के फॉर्म में भी एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, अब आएगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चे इसमें क्या ध्यान देना है, सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज, ऐसा सिस्टम जो एनर्जी को भी एक्सचेंज ना कर पाए और मैटर को भी एक्सचेंज ना कर पाए। सर उसको नोट करना था। एक मिनट बस, मैं थोड़ा सा लिख दूं ताकि तुम्हारा फ्लो बना रहे। एनर्जी एंड मैटर बोथ, एक बार में लिख लेना पूरा, है ना। तो मैं वेट करूंगा कि तुम लिखो, फिर मैं कंप्लीट करूं। पहले समझ लो इसको, फिर नोट कर लो। विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन ए थर्मस या थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क, ये थर्मस नहीं होते बच्चे जो स्कूल ले जाते हैं, या आजकल जो मिल्टन बॉटल्स आती हैं अलग अलग ब्रांड की, थर्मोफ्लास्क आते हैं, थर्मोस्टेट फ्लास्क आते हैं। तो उसमें क्या होता है, उन थर्मोफ्लास्क के अंदर हम लोग अगर पानी रख लें, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर या टी रख लें, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म तक वो क्या नहीं होता है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता। अगर आइडियल कंडीशन हो तो हम ये मानते चलेंगे कि वो कभी भी टेम्परेचर डिक्रीमेंट उसके अंदर नहीं होगा, बिकॉज वहां पे वो क्लोज्ड है, ढक्कन लिड लगी हुई है, तो उसके अंदर मैटर ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, और साथ में उसका जो है रिजिड है। बनावट कैसी होती है उसकी, रिजिड, मतलब प्रेशर लगा के हम उसके अंदर जो गैस थोड़ी बहुत बची अगर खाली जगह है, या उसके अंदर जो लिक्विड है उस पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो अपना आइसोलेटेड रखा हुआ है, मतलब उसको छू नहीं रहे हैं। अभी क्या होता है, क्लोज्ड और क्लोज सिस्टम और ये सिस्टम एक ही हुआ ना। एक कैसे हुआ, उसके अंदर कंडक्टिंग वॉल थी ना, यहाँ पे इंसुलेटेड है, यहाँ पे कैसी वॉल है, ओके सर, ओके, इंसुलेटेड वॉल है। आफ्टर टाइम तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गए उसका। वो तो आइडियल कंडीशन में नहीं है ना, वो तो रियल में बता रहे हो तुम, रियलिटी में। रियलिटी नहीं, सुनो आइडियल वाला। रियलिटी में तो क्या होता है, 5-6 घंटे में थोड़ा ठंडा हो जाता है, लोग बोलते हैं ये काम बढ़िया नहीं कर रहा है, या मतलब अब 5-6 घंटे ही काम कर रहा है, तो वो तो आइडियल हो गया। ये इंसुलेटर बना दिया हमने, कैसा बना दिया, इंसुलेटर। हमने बोला कि भाई जो हमारा ये है, ये वॉल ये कैसी है, इंसुलेटर वॉल है। अगर वॉल इंसुलेटर है तो हीट के फॉर्म में हमारा चेंज 0 हो जाएगा, और साथ में बोल दिया कि ये रिजिड है, ये वॉल कैसी है, रिजिड, मतलब वर्क के फॉर्म में भी कोई काम नहीं हो पाएगा, एक्सपेंशन भी नहीं होगा, कंप्रेशन भी नहीं होगा,
नो एक्सपेंशन और कंप्रेशन। जब गैस को कंप्रेस नहीं कर पाओगे तो वर्क कैसे करोगे इस पे पिस्टन लगा के। अब एक और तरीका हो सकता है कि इस थर्मस को हाथ में उठा लो और उसको शेक करो बहुत तेजी के साथ, तो क्या होगा, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ा के तुम एनर्जी दे सकते हो। मतलब जो अपने मैकेनिकल एनर्जी है ह्यूमन बॉडी की, इसको ट्रांसफर करो, वो नहीं माना जाएगा। इसको आइसोलेट करके रखना है, पिस्टन अलग से इस पे लगा करके इसके अंदर जो है आइडियल गैस अगर भरी है तो उस पर काम करना है। तो वो वाली कंडीशन छोड़ देनी है कि इसको हमने जो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर इसको अगर हम लोग शेक करें या इसको चला के फेंक दें तो कुछ एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, वो डिफरेंट चीज है। ये रखा हुआ है ऐसे, अब इसके ऊपर बात करनी है। तो नो एक्सपेंशन और कंप्रेशन यहाँ बच्चे याद रखनी है। तो अब बताओ, जो अंदर गैस अगर मौजूद है यहाँ पे, मान लो ये कोई गैस भरी हुई है, तो अब इस गैस पे ना तो मैटर ट्रांसफर हो रहा है और ना ही यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इंसुलेटेड है। कैसी है ये? इंसुलेटेड वॉल्स है इसकी, तभी ये आइसोलेट हो गया। अभी यूनिवर्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यूनिवर्स से इसको कैसा हो गया? आइसोलेट हो गया। यूनिवर्स से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, ना तो यूनिवर्स इस पे वर्क कर रहा है, ना तो ये यूनिवर्स पे वर्क कर रहा है, ना तो यूनिवर्स इसको हीट दे रहा है, ना तो ये यूनिवर्स इसको हीट दे रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। अब नोट करो, सर वो जो फोर्स सिस्टम में फोर्स लगा है ना, वो इसके ना मतलब कि मास कांस्टेंट है, मास बाहर नहीं जाए उसके लिए किया है ना। हाँ, मास तो उसका अंदर क्लोज्ड है, ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन वो ढक्कन मूवेबल है। पिस्टन कैसा होता है? मूवेबल है ना। पिस्टन का मतलब क्या होता है? मूवेबल वॉल एक है, सर न्यूक्लियर फ्लास्क का मतलब क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियर फ्लास्क। न्यूक्लियर फ्लास्क मैंने लिखा है कि तुम अलग से पूछ रहे हो? मेरे को डाउट आया था कि न्यूक्लियर फ्लास्क करके कुछ होता है क्या। अरे न्यूक्लियर का मतलब क्या है? जो न्यूक्लियर, जिसके अंदर जैसे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल रख लिया जाए, ऐसा न्यूक्लियर फ्लास्क नाम का तो कुछ नहीं होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड में जाओ। लेकिन जैसे तुमने पूछा है तो ये हो सकता है कि भाई कुछ ऐसा फ्लास्क हो जिसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव चीज रख लो, बट ऐसा कोई टर्म तो मैंने सुना नहीं कभी। तुमने अपने मन से बना लिया क्या? सर पिछला स्लाइड। थर्मल एनर्जी के लिए थर्मो फ्लास्क है ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी रहेगा करके लगाता हूँ। अच्छा। वो डिफरेंट चीज। थर्मल एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है, इधर से उधर जाने लगती है ना। जैसे हीट, कोई ठंडी चीज है, कोई गर्म चीज के पास रखी है तो हीट फ्लो होगा, नेचुरल प्रोसेस है। बट जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो सिर्फ एनर्जी देते हैं, एनर्जी वो इमिट करते रहते हैं। तो उसके लिए शील्डिंग जरूरत होती है, जैसे लेड की शील्ड हो गई, तो उसको जैसे मूवीज में देखा होगा, बहुत ही सिक्योरिटी में रखा जाता है ना उसको। न्यूक्लियर जो भी रिएजेंट्स होते हैं न्यूक्लियर, हाँ, उनको शील्ड करके रखा जाता है। उनको इस तरीके के वॉल में रखते हैं ताकि जो गामा रेज का एमिशन हो रहा है वो सारा आगे बढ़ा दें। हाँ सर, लिखो इसको। ये क्या पूछ रहा है? समथिंग दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट हीट। ऐसा तो जल्दी पॉसिबल नहीं होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो चीज कंडक्ट ना करे, कंडक्ट कर रही हो, उसमें हीट कंडक्ट ना हो, क्योंकि हीट कंडक्शन भी आयंस से हो जाता है और इलेक्ट्रॉन से हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उसमें हीट कंडक्ट हो जाए। तो ऐसा कोई मटेरियल प्रैक्टिकली जो है देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत तो कंडक्ट कर ही लेते हैं। सर ये W इक्वल 0 क्या? W वर्क है, वर्क। अभी आगे पढ़ाया जाएगा वर्क क्या होता है। हाँ सर पता है। नहीं, अभी जो पता है वो अलग आ जाएगा, अभी देखना तुम आगे। अच्छा तो ठीक है सर।
मतलब क्या है कि एक्सपेंशन वर्क, कंप्रेशन वर्क, वो वाला वर्क तो इसमें कर ही सकते हो। हाँ सर मैंने अभी गूगल किया था कि न्यूक्लियर फ्लास्क क्या होता है। लिखा है कि जो ये है ना पावर स्टेशन रहता है ना, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। व्हाट्सएप कर दो। बोलने दो उसको, बोलने दो क्या बोल रहे हैं। कि जो न्यूक्लियर तुम्हारी आवाज कट जा रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें किसी चीज को रखने के लिए क्या? नहीं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यस यस, तो वही चीज हुई ना कि सिक्योरिटी के लिए रखा है उसको, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो अभी जब किसी जगह पावर प्लांट्स वगैरह के लिए अच्छा खासा अमाउंट जरूरत पड़ता है, तो मतलब मान लो 50 ग्राम 20 ग्राम, उतना भी बहुत ज्यादा हो गया। जितना भी यूज करते हैं वो लोग उसको न्यूक्लियर फ्लास्क में ट्रांसफर करते होंगे, और क्या, सिक्योरिटी के लिए, ताकि किसी को इफेक्ट ना करे। समझ गया सर। शिपिंग कंटेनर टाइप का है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं, सबका हो गया ये। अब आ जाते हैं स्टेट्स ऑफ सिस्टम पे। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम की कंडीशन। जैसे किसी ने बोला कि आइडियल गैस इसमें रखी है या इसमें आइडियल गैस, तो बताओ उसकी कंडीशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या चाहिए? कुछ पैरामीटर्स चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया कि वॉल्यूम है 2 लीटर, प्रेशर कितना है 1 atm, है ना, और क्या कहते हैं, गैस के मोल्स अगर दे देंगे तो तुम PV = nRT से निकाल लोगे जो चीज बची है। टेम्परेचर, चलो टेम्परेचर भी दे दिया, बोला टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इतनी चीज काफी है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, आइडियल गैस के लिए, है ना? तो इस कंडीशन में क्या बोला जाएगा कि ये आइडियल गैस की स्टेट 1 है। फिर किसी ने बोला कि नहीं, अब इस गैस को एक्सपेंड किया गया या कंप्रेस किया गया, इसका वॉल्यूम वगैरह चेंज कर दिया गया, है ना, तो बोला कि इसका वॉल्यूम कुछ प्रेशर मान लो 1 atm ही रखा, और इसका वॉल्यूम जो है V' कर दिया, कोई PV फॉर्मूला लगा के निकाल भी सकते हो, टेम्परेचर को T' कर दिया, इसको बोलेंगे स्टेट नंबर 2। तो ये स्टेट होती है जिससे कि उसकी कंडीशन के बारे में पता चले। हर चीज की क्या होती है? कंडीशन, उसकी एक स्टेट होती है जिससे उसको हम एक्सप्लेन करें। जैसे किसी ने बोला कि हमारे पास आइडियल गैस है 2 लीटर के कंटेनर में रखी है, उसका प्रेशर 1 atm है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बोलेंगे ये आइडियल गैस की एक स्टेट है। फिर किसी ने बोला कि भाई अब उसको क्या किया गया, कंप्रेस किया या एक्सपैंड किया, उसका वॉल्यूम चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, गैस के मोल्स उतने ही रखे, तो ये स्टेट नंबर 2 हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट मीन्स द कंडीशन। फिर तो एनी चेंज इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एक नया स्टेट होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, यस। हर एक टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो क्या होगा? एक नई स्टेट मिल जाएगी। इट मीन्स द कंडीशन in which the system is present। ये मतलब एक टर्म है, बस इसको समझाना है, बाकी है तो वो उससे स्टेट जो लिखा है उससे ही समझ में आना चाहिए कि स्टेट का मतलब क्या है। तो अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हो? इट कैन बी स्पेसिफाइड और डिफाइंड। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइंड बाई मीजरिंग। अब तुमको एग्जांपल दे दिया ताकि समझना आसान हो जाए तुम्हारे लिए। बाई मीजरिंग सम ऐसी प्रॉपर्टीज को जिनको ऑब्जर्व किया जा सके। ऑब्जर्वेबल, सम ऑब्जर्वेबल और मीजरेबल, जैसे प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, इनको मेजर कर सकते हैं ना। मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ दी सिस्टम लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। प्रेशर, वॉल्यूम। अब इतनी बार प्रेशर वॉल्यूम पढ़ चुके हो कि पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ उनके जो सिंबल्स हैं उससे काम चल जाएगा। मोल्स, मोल्स को क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
भले वो मोल्स में नहीं दिया हो, मास में दिया हो, तब भी तुम समझ जाओगे। नहीं यार, कम कैसे कर दें, वो ऊपर से बन के आया है, वो बात अब बहुत नीचे आ चुकी है, हम लोग के लेवल तक है ना। अब उनके स्कूल से कौन बात करेगा। अब ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है कि अब क्या किया जाए, कैसे करना है, उसमें नहीं चेंज हो सकता। जैसे सिलेबस हम लोग ने कम कर लिया अपना, जितना पढ़ा है उतना कर लिया, ये सब कर सकते हैं। पैटर्न भी हम लोग ने देख लिया, वो तो भाई तुम्हारा राइट है पैटर्न जानना, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात क्वेश्चन के टफनेस लेवल की, वो तो तुम समझ ही रहे हो, जब तुम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड्स वाला तुम्हें इजी लगना चाहिए। हाँ, जिनके बच्चों के लिए इतना तो कर दें, फुल इजी पेपर बना दो, ठीक है। पेपर नहीं टफ आएगा, बस पढ़ाई जरूरी है। सर ऐसा वैसे ही तो नहीं बोल रहे। ओके पास। पहली बार बहुत बार हो चुका है कि सर ने बोला इजी पेपर, ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा हाँ, नहीं मतलब इजी, मैं तो उसकी बात बोल रहा हूँ, वो कह रहा है, मैंने तो अभी तक नहीं बोला कि मैं बहुत इजी बनाऊंगा। मतलब जैसा पेपर आता है वैसा होना चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग कोई गेम तो खेल नहीं रहे हैं कि कभी उसको सीरियसली नहीं लिया, थोड़ा सा सीरियस तो लेना पड़ेगा ना। एक्चुअल चीजें हैं हमारे ये लाइफ की, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा पेपर आना चाहिए वैसा बना देंगे। कुछ इजी, हार्दिक ने अपने यूजर नेम अपना फोन नंबर डाला है क्या? फोन नंबर नहीं डालो अपना, कोई लोग अपना जो है आईडी से ज्वाइन करना होता है। सर हार्दिक आईडी देखो, शेयर करता है सर पब्लिक। हार्दिक का आईडी देखो ना। हाँ, अरे ये क्यों नंबर डाल रहे हैं सब बच्चे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कोई और है? बहुत सारे बच्चों का नंबर पड़ा हुआ है, क्या गलती से आ रहा है उसमें क्या? एच है सर, मेरा एच है। सर वो आदित्य की बात कर रहा है। आदित्य है सर वो। नहीं हाँ वो आदित्य लिखा होगा। नंबर नहीं डालो कोई लोग। अच्छा हाँ, सॉरी हार्दिक। चलो नंबर क्यों डाल दिया आगे? कुछ होता होगा, कुछ लोग प्रैंक करेंगे फिर, लोग प्रैंक कॉल करेंगे। नहीं कॉल तो नहीं करोगे तुम लोग, तो सब एक ही बैचमेट ही हो तुम लोग, क्या कॉल, तुम लोग के पास तो सबके है ही नंबर, ग्रुप पे तो हो तुम सब। पिछला स्लाइड दिखाना। अरे वो नंबर नहीं है, अरे वो कुछ और नंबर होगा यार। तूने कॉल करके आईडी कॉल करके ट्राई कर लिया ऑलरेडी आई गेस। रोहित तूने कॉल किया? हो गया, डिजिट से पता चलता है। तो अपना लीव कर लो ना, जिसका नंबर है वो फिर से ज्वाइन कर लो, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, अपना नाम चेंज करके आ जाओ। अब इधर देखो, ये सबको समझ में आ गया? तो स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए होती है, या स्टेट ऑफ सिस्टम मैटर नहीं। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा एग्जांपल लिखा ही हुआ है, ये एग्जांपल नोट किया सबने आइडियल गैस के लिए? मैं चलो इसको वर्ड्स में लिख देता हूँ। अब तुम्हें वर्ड्स में लिखना आना चाहिए, मान लो ऐसे बना दिया बोर्ड्स में, तो बोर्ड्स में ऐसे नहीं माना जाता है, बोर्ड्स में ये होता है थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हो, क्योंकि काफी टाइम देते हैं वो लोग। फॉर एन आइडियल gas system, the state of the system can be defined by specifying volume, टेम्परेचर एंड प्रेशर। बस तीन ही चीजें चाहिए ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकल जाएगा, तो चार चीजें देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीन चीजें देने की जरूरत है। कोई तीन दे दो ना, पीवीएन दे दो, पीवीटी दे दो। तो ये एक ऐसे लाइन लिखना आना चाहिए, अपने वर्ड्स में लिख देना है, जो चीज समझिए वो लिख दिया। 0.01 का भी चलेगा, बस चेंज हो जाए ग्राफ पे, बस चेंज हो गई तो हो गया। ये ग्राफ बनाया, देखो ग्राफ पे दिखाता हूँ स्टेट कैसे दिखाई जाती है। मान लो पीवी ग्राफ बनाया, ये कौन सा ग्राफ है बोलो सर? एक मिनट पिछला स्लाइड दिखाइए ना। पी वर्सेस वी फॉर आइडियल गैस। इसका हर एक पॉइंट क्या दे रहा है? इनफाइनाइट स्टेट्स है। इसमें कितनी स्टेट्स हैं बोलो?
हेलो सर, हाँ एक मिनट पिछला स्लाइड दिखाएं। पिछला स्लाइड, हाँ पिछला स्लाइड देखो। मतलब ये कहने का है कि हमारे पास इसके आगे वाला, इसके आगे वाला, अच्छा मैंने उधर लिखना चालू कर दिया क्या? हो गया सर आगे वाला जो स्लाइड है वो थोड़ा देखना। हाँ, तो इसमें कितनी स्टेट होंगी बताओ? इनफाइनाइट स्टेट। कितनी स्टेट है इसमें? हर एक पॉइंट एक स्टेट बता रहा है, हर एक पॉइंट पे अलग एक प्रेशर एक वॉल्यूम है। हर एक पॉइंट पे क्या है? एक अलग प्रेशर एक अलग वॉल्यूम। ईच पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ describes a state of the system, जो कि क्या है? आइडियल गैस। तो यहां तक करो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू हो जाएगा। और थोड़ा सा पढ़ाई करो, मैं तुमको बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो, जो नोट्स क्लास के हमारे हैं बोर्ड्स वाले वो पढ़ो, और इसको नोट करो। कॉलेज नोट्स पढ़ना है, कॉलेज नोट्स। ओके सर लास्ट तक दिखाना प्लीज। ये जरा ग्रुप सर, पे एक डाल मिनट दो सर। ना आप आज के नोट्स। ये वाला नहीं सर इसके पहले वाला। इसके पहले वाला थैंक यू। जिसका हो गया वो एग्जिट कर सकता है। सर एक मिनट, लास्ट एकदम लास्ट वाला। हाँ जिसका जिसका हो गया वो लीव करे और तैयारी करे एग्जाम की। नोट्स ग्रुप पे डाल दूंगा, बिल्कुल डाल आप दूंगा। स्लाइड्स भेज दो। हाँ भेज दूंगा। और होमवर्क नहीं भेजता है कोई? होमवर्क भेजा करो यार, इतना टाइम देते हो, 1 घंटे का कीमती आप टाइम। ग्रुप बनवा दो सर केमिस्ट्री का अलग से। होमवर्क ग्रुप नहीं बनाया है क्या? नहीं सर, नहीं बना। केमिस्ट्री का नहीं बना है, बाकी सबका बना है? फिजिक्स का सब बनने वाला है। केमिस्ट्री का बनवाते हैं, रुको, केमिस्ट्री का बनवा देंगे, बिल्कुल बनवा देंगे। एक लिंक बना के डाल देंगे ग्रुप पे, ठीक है? एज पर यू व्हाट शुड वी टेक पीई और कंप्यूटर साइंस ऑलवेज। फिजिकल एजुकेशन क्या है? सुबह सुबह घूमने चले जाओ, इधर उधर दौड़ाओ, थोड़ा सा जो है आउटडोर गेम्स खेल लो, यही फिजिकल एजुकेशन है। सर उन्होंने सर बोला कि में पढ़ना क्यों पड़ता है, सीएस में बहुत ज्यादा हैं? बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट सर। अमन सर ने बोला कि फिजिकल एजुकेशन ज्यादा अच्छा है। अरे नहीं भाई, कंप्यूटर साइंस लो। सर फिजिकल एजुकेशन की बुक में सर लिखा है कि मतलब प्रैक्टिकल्स में योगा करवाएंगे, रनिंग करवाएंगे, सर ये सब होगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो होता है। ओ ये सब होगा क्या सर? हाँ, फिजिकल एजुकेशन का मतलब है कि हम आउटडोर चीजों को ध्यान रखें। पहले जमाने में नहीं पढ़ाते थे, ये लोग अपने आप खेलते रहते थे। आजकल कोई खेलता नहीं है ना आउटडोर, इसलिए लिखा है फिजिकल एजुकेशन। तो 1-2 लोग घंटा खेलने के लिए पीई ले लेंगे सर। अब सर नहीं सीएस लेने से आगे हेल्प होता है क्या? हाँ, सीएस लेने से आगे हेल्प होगा? यस, तुम्हारी ब्रांच कोई भी हो, थोड़ा सीएस का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर अभी से पढ़ोगे नहीं तो कॉलेज में जाके लगेगा कि यार बिल्कुल नया है, क्यों कैसे पढ़ें, ऐसा लगेगा आप बड़े हो गए, नई चीज नहीं पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन कॉलेज में जाके सर ये जो चीजें हम 3-4 महीने में कवर कर सकते हैं ना, मतलब अगर अभी नहीं पढ़े तो। ऐसा तुम्हें लगता है, ऐसा तो नहीं नहीं है ना, पढ़ने की उम्र अभी है, कॉलेज में जाके नहीं है। सर सीएस की बात कर रहा हूँ सर। हाँ
सीरियस की बात सर करो। बोल रहे कि जेई के समय एकदम सब पढ़ते रहते हैं ना तो फ्लो में मैं हो तुमको जाता है, कॉलेज में आके मन नहीं करता है, ऐसा बोल रहे देखो सर। मैं अच्छा समझ नहीं सीरियसली आता। बता, अभी मेरी बात सुनो। मेरे हिसाब से अभी कंप्यूटर साइंस लेना बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। भले ही तुम उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाओ, बट मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस लेना, मेरे हिसाब से फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी गुड। बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली लोगों को देखा है, प्रैक्टिकली सीरियसली एक चीज होता है जो थोड़ी हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, बट प्रैक्टिकल इज मोर देन सीरियसली, है ना। प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि हो सकता है 100 में 20% बच्चे ऐसे होते हों जिन्होंने लाइफ में कभी सीएस नहीं देखा और उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, जिसका कि सीएस से कोई लेना देना ही नहीं है। एंड देन आफ्टर गोइंग इन कॉलेज अब उनको सीएस मिला है, तो वो पढ़ते तो हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हें सीएस मिलेगा तुम नहीं पढ़ोगे, सीख जाओगे, सब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी ब्रांच दूसरी है, मान लो तुम्हारी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, और तुम सीएस के लिए पढ़ना चाहो, अगर तुमने कभी सीएस नहीं देखा हो, तो उस समय तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सीएस पढूं। ऐसे बच्चे होते हैं हर ब्रांच में 10-5 बच्चे जो पढ़ लेते हैं अलग से, बट अगर थोड़ा सा 12th में हल्का सा सी लैंग्वेज पढ़ लिया होगा, कम से कम लूप जान लिया होगा क्या होता है, उसके बाद जो है इंट मेन लिखने लगे होंगे, एक दो प्रोग्राम अगर कर लिए, है ना, कोई दो चार सीरीज बना ली, तो थोड़ा सा इससे बेनिफिट हो जाता है कि लगता है कि थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। और फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट तो ठीक है कि चलो मार्क्स मिल जाते होंगे उसमें, में भी मेरे हिसाब से, मुझे तो नहीं पता, ये मेरे टाइम पे नहीं था, ये मतलब इसके मार्क्स नहीं ऐड होते थे, ऐसे ही बस ग्रेड मिलता था ABCD करके। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ कि CS इज ए बेटर अपॉर्चुनिटी अभी तुम्हारे लिए, कि उसको ले लो और थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज है, कुछ चीजें जान लो तो अच्छा हो जाएगा। ब्रांच चेंज कई बार बच्चे करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी बच्चे को इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली, बट वो CS के अंदर जाना चाहता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उसको पता ही नहीं है CS के बारे में ज्यादा, तो बाई चांस वो इंटरेस्ट नहीं ले पाता है, मान लो उसकी रैंक थोड़ी कम आ गई, लेकिन कॉलेज जाने के बाद हर IITs में सेकेंड ईयर और कई जगह थर्ड ईयर तक, IIT कानपुर में थर्ड ईयर तक तुम्हें ये चांस मिलता है, सेकेंड ईयर के लास्ट तक तुम अपनी ब्रांच चेंज करके चले जा सकते हो दूसरी ब्रांच में। तो ऐसे कुछ हैं एग्जांपल्स। सर अगर हमें आगे जाके CS लेना है तो अभी CS लेके तो बेनिफिट होगा। यस यस, सबको बेनिफिट होगा एक्चुअली, जिनको CS लेना है उनके लिए तो ये मस्ट है कि वो लें मेरे हिसाब से। फिजिकल एजुकेशन तो तुम्हारे माइंड में है, तुम उसको थोड़ा ये रखो कि यार फिजिकल एजुकेशन मुझे थोड़ा फिट रहना है, तो हर घंटे निकाल लिए, कुछ योगा कर लिया, कुछ दौड़ लिया, कुछ जो है रनिंग कर ली, जॉगिंग कर ली, ये चीजें तो लाइफ भर करनी है। हाँ। सर वो तो मतलब उसके लिए पढ़ना जरूरी थोड़ी है। हाँ, यही एक है कि अपना जेई पे फोकस ज्यादा हो जाता है, ये तुमने एक बात उठाई है, तो उसका भी एक पॉइंट है कि फोकस अगर जेई पे पूरा दे पा रहे हो, मतलब थोड़ा सा तुमको लग रहा है CS में जो है प्रॉब्लम हो रहा है, तो यही एक अमन श्री सर ने जो बोला होगा वो यही पॉइंट था कि तुम्हें फिजिकल एजुकेशन के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा, वो टाइम तुम जेई के अंदर दे सकते हो। सर हेमंत सर कहते हैं कि सर मतलब 12th तो हम लोग के सीनियर्स जो है वो सब, पहले बहुत लोगों ने CS लिया, बाद में सबने PE में कर लिया था, क्योंकि बाद में थोड़ा सिलेबस हार्ड हो जाता है इसलिए। हार्ड तो है ही भाई, 12th में जाते जाते जो है बहुत कम बच्चे कोप अप कर पाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो यार करना चाहिए। अब जो है जो हेमंत सर हैं वो बच्चों से इस मामले में ज्यादा टच में है कि CS किसने लिया, PE लिया, हम लोग तो भाई केमिस्ट्री तो पे खुद ही बोल रहे थे सर पी ले लो बेस्ट ऑप्शन। सर हेमंत सर तो ठीक है, बाहर ऐसी जाने कोई के बात लिए नहीं है, अगर जैसे हाँ नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चों को सर ऐसा आपने लगता हमें कंफ्यूज कर दिया। देखो मैंने जो बोला है वो तो है, लेकिन अगर तुम अभी देख लो जेई से फोकस तुम्हारा हटता है CS की वजह से, तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है। PE ले लो तो एक ये बेनिफिट तुम्हारे पास है, लेकिन देखो अब मेहनत तुम्हें करनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। CS बहुत टफ लगता है क्या, पहले ये बताओ, अभी तक जितनी क्लासेस हुई क्या नहीं अजीब सर, लगता है, उसमें कुछ नया लगता है? सर पढ़ना तो ज्यादा पड़ेगा टफ भाई नहीं उसमें, लगता। ज्यादा कुछ उसमें वो टीचर शिफ्ट हो रहे थे इसलिए हो रहा होगा। हाँ सर, कितने टीचर्स बदल रहे हैं। सर एक टीचर तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अब आप लोग अपना इसका जो है ले लो आंसर क्या होगा, ठीक है? ये कौन हंस रहा है? सर वीडियो ऑन किया किसी ने तो। वीडियो ऑन किया मैंने तो नहीं देखा वीडियो, वो तो आपके बैक किसी ने ऑन नहीं। अब चलें, चलो यही मेरा है कि भाई सुनो, जिसको पी लेना है वो पी ले, बस ऐसा ना हो कि जेई छोड़ के CS पढ़ने लगो। अभी पहले कॉलेज तो पहुंच जाओ। चलो ठीक है, अपना थोड़ा सा बात कर लो,
सर लोग से, मैम लोग से, फिर जो पढ़ाती हैं। यस सर।